के टाइम आते फिर दोबारा दर्शन भी नहीं देते इधर। ठेकेदार ने अभी देखो ये सीवर लाइन डाली है 2 साल पहले, पुरानी लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन डाल दी, इसीलिए वो ड्रेनेज सिस्टम जो है वो वैसे की वैसे ही। लोग यहाँ पर बच्चे खड़े हैं ना, ये सब इनको गलत चीज़ इस्तेमाल की जाती है, जिसकी नशे पानी की होती है। और सुबह ये रोड पे खड़े होकर ऐसी नशे करते हैं। देख लो आपके सामने, देख लो अंदर इतना नुकसान करते हैं, टंकी का ढक्कन तोड़ देते हैं, टंकियां तोड़ देते हैं लोग, गमले फेंकते हैं और गमले ऐसे लोगों के ऊपर फेंकते हैं। पागल हो जाए इंसान, ऊपर से कम गमला गिरेगा तो पागल हो जाएगा, मर भी सकता है। नमस्कार दर्शकों, आपने देखना शुरू कर दिया भैया जी गजब और मैं हूं जितेश मिश्रा। इस वक्त मैं मौजूद हूं साउथ दिल्ली के दक्षिणपुरी एक्सटेंशन के इलाके में। और आज जब जैसे जैसे दिल्ली में विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, ऐसे ऐसे दिल्ली सरकार की पोल लगातार खुलने लगी है। जिस तरह से जो चुनाव से पहले जैसे वादे किए गए थे कि दिल्ली को लंदन पेरिस जैसा बनाएंगे, या फिर दिल्ली में नंबर 1 पानी की सप्लाई की जाएगी, या दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम है जो वो टॉप क्लास का होगा, पर ऐसे में धीरे धीरे अब जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो उसकी पोल खुल रही है। अगर सप्लाई के पानी की बात करें तो वहाँ भी आपको हाल कुछ निरस्त मिलेगा। बात अगर एमसीडी की बात किया जाए तो एमसीडी का हाल भी, अगर मैं जब अभी दक्षिणपुरी में जब यहाँ से निकल रहा था तो मुझे एमसीडी का हाल भी कुछ यहाँ पर काम ढीला लगा। तो आज हम दक्षिणपुरी में मौजूद हैं और जानेंगे यहीं की जनता से कि दक्षिणपुरी में क्या ऐसी समस्याएं हैं, और जो यहाँ के विधायक हैं अजय दत्त, वो इनकी बातें कितनी सुनते हैं और कितनी बार इनसे मिलने भी आए हैं। इस एरिया में कितनी तरह की समस्याएं आपको मिलती हैं? समस्या की तो कोई गिनती नहीं भैया। जैसे सीवर है जी, पानी एक दिन छोड़ के आ जाता है, लेकिन कभी कभी बहुत गंदा भी पानी आता है। अच्छा। दूसरा देखो ये पेड़ है, इनकी छटाई होनी चाहिए। अब सितंबर अक्टूबर लग चुका है आज से, ठीक है। जब छटाई होगी तो ज़मीन को नेचुरल बात है कि हवा धूप लगेगी, और फिर शाम को आप देखो कि मच्छर इतने होते हैं ना कि पूछो मत जी, ठीक है ना। और ये सीवर की जी। और पूछो तो जो जिस तरह से यहाँ पे जो वादे किए गए थे कि सीवर का जो सिस्टम है दिल्ली में, ड्रेनेज सिस्टम सबसे बेस्ट है, सीवर कभी जाम नहीं होते, बारिश में क्या मंजर होता है यहाँ का? बारिश में बहते हैं बहता है। या बिना बारिश के बहते हैं। अच्छा। और पानी जैसे आपने बताया एक दिन छोड़ के एक दिन आता है, तो सप्लाई का वो रोज नहीं आता? रोज नहीं आता भैया, गंदा आता है या वो साफ आता कभी है? कभी गंदा भी आता है, अच्छा कभी गंदा भी बहुत आता है। जी वैसे अमूमन एक दिन छोड़ के एक दिन आता है। जी। एक दिन जैसे अब कल आया है, आज नहीं आएगा, फिर कल आएगा। अच्छा। हाँ। तो ऐसे में फिर आप लोग मतलब जो क्योंकि घर के काम तो रोज होते होंगे, तो आप कैसे मैनेज करती हैं इन चीज़ों को? ठीक है भैया, टंकी भर के? हाँ उस हिसाब से ये है कि आज का काम करेंगे, फिर कल सुबह इंतज़ार करेंगे। जी। बाकी यह है कि पानी का टाइम कोई नहीं है, पानी का टाइम भी नहीं है? टाइम कोई नहीं है कि पानी 10 बजे देगा, 12 बजे देगा। क्यों टाइम नहीं है कि बंदे को, अगर मान लो, चलो मैं तो हाउस वाइफ हूँ, अगर किसी को जॉब वर्किंग लेडी है तो वो कैसे मैनेज करेगी, जी ठीक है ना। तो इस तरीके से पानी का कोई टाइम नहीं है। जी। और पूछिए। अगर बीच में अगर आज पानी नहीं आया तो फिर कल देना चाहिए ना। जैसे आज नहीं आया तो कल सुबह देना चाहिए, तो कल नहीं आएगा फिर परसों आएगा, तो उसमें हम लोगों को बहुत परेशानी होती है। फिर हम लोग हैं ओ बंदर, हाँ भैया बंदर तो ऐसे काटते हैं। अभी मेरी बहू को काट लिया, ठीक है, इंजेक्शन हमने लगवाए अपनी बहू को, इतने इंजेक्शन, ये यहाँ पर लाइन लगा के बैठते हैं। तो इनके लिए कुछ होगा सुविधा कि इनको यहाँ से हटाया जाए। या जैसा कि आप ये बंदरों की बता रहे हैं फौज, अभी भी जब हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे इनसे तो इन्होंने बताया कि बंदरों की फौज आती है, 100 से 150 बंदर ऐसी संख्याओं में यहाँ पे आ जाते हैं और लोगों को नुकसान पहुँचाते हैं, उनके सामान छीन लेते हैं। छोटे बच्चे हैं वो खेल नहीं पाते यहाँ पे, अपने ही घर के आगे, अपने घर के खुली छतों पे नहीं खेल पाते। ऐसी तमाम जो समस्या है, तो क्या इन चीज़ों के लिए कभी एमसीडी इस चीज़ के लिए आई यहाँ पे? नहीं, कभी नहीं आई। और ऊपर से सामान गिरा देते हैं, जैसे टंकी के ढक्कन हो गए या ईंट रखी हुई है, तो अब नीचे से कोई भी जा रहा है तो उसको हादसा भी हो सकता है। अगर ईंट ऊपर से गिरी किसी के ऊपर तो ऐसे हादसा भी हो सकता है। तो बंदर इतना नुकसान करते हैं, टंकी का ढक्कन तोड़ देते हैं, टंकियां तोड़ देते हैं लोग, गमले फेंकते हैं और गमले ऐसे लोगों के ऊपर फेंकते हैं। पागल हो जाए इंसान, ऊपर से कम गमला गिरेगा तो पागल हो जाएगा, मर भी सकता है। तो इनके लिए एमसीडी को कुछ तो करना चाहिए। एमसीडी कुछ नहीं करती। इतने टाइम जो मैं यहाँ रही हूँ, काफ़ी साल हो, काफ़ी टाइम हो गया मुझे, आज शायद ही पहली बार आज मीडिया आई है। अच्छा। ऐसा आना होना चाहिए कि मीडिया को टाइम टू टाइम खबर लेनी चाहिए कि क्या हो रहा है। अब सर्दी आएगी ना, अब आप देखना, पेड़ों की देखना। अच्छा।
हो सकता है तो हम मीडिया पे हम लोग देखो गली वाले हैं बोल रहे हैं कि आप पेड़ों के पहले होता था, आज से 20-25 साल पहले होता था कि सितंबर और अगस्त के लास्ट में पेड़ों की छटाइयाँ शुरू हो जाती थी। मैं कटाई की नहीं कह रही, छटाई की कह रही हूँ। अब देखो छटाई नहीं होगी, कटाई नहीं होगी, डेंगू मलेरिया। अभी हमारे पौधों में थोड़ा सा 2 घुट पानी मिल जाए तो चालान 5-5 हज़ार की। ऐसा क्यों? मैं आपसे यही पूछने वाला था कि जैसे यहाँ पे जब पानी भर जाता है या आपके पौधों में पानी मिल जाता है तो आपके चालान आ जाते हैं 5,000 रुपये के। पर जैसे कि यहाँ पे जब सीवर का पानी भरा होता है या फिर जो बाहर मैंने देखा नालियाँ खुली हुई हैं उसमें मच्छर पनपते हैं, तो क्या कभी उसका चालान एमसीडी या विधायक का कटा है? कुछ नहीं होता भैया, कुछ नहीं होता। आपकी मर्जी है, आप कूदो उसमें, हम जाएंगे, हम तो जाएंगे ना भैया, हमारा तो रास्ता ही वही है। अब देखो आप, सबसे बड़ी बात देखो, यहाँ मेरे बच्चे तो नहीं पढ़ते, लेकिन इस एरिया में जो भी बच्चे वो मेरे बच्चों के जैसे हैं। स्कूल की गेट के सामने ही बाथरूम बना हुआ है, जाने आने में आप ही निकल के जाना कितनी बदबू आएगी, ठीक है ना। अब आप देखो वो बाथरूम हटना चाहिए। स्कूल की दीवार देखो किसी भी वक्त गिर सकती है, आप देखो इसको भी कैमरे की तरफ लो जरा, झोंक खा रही है ये। मान लो रात बिरात में गाड़ियों पे गिर जाए तो हमारी गाड़ियों का नुकसान, या कोई कैसे दीवारें देखो वे झोंक खा रही। ये स्कूल की दीवार है? हाँ जी, स्कूल की दीवार है। अगर बन भी जाएगी ना तो उसी पुरानी बुनियाद पर ही बनेगी। तो ऐसा क्यों कि ठेकेदार ऐसा क्यों करती हैं? अरे दोबारा से उस बुनियाद को खोदो, दोबारा से बनाओ। ठेकेदार ने अभी देखो ये सीवर लाइन डाली है 2 साल पहले, पुरानी लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन डाल दी, इसीलिए वो ड्रेनेज सिस्टम जो है वो वैसे की वैसे ही है। अगर पुरानी लाइन निकाली जाती है तो ड्रेनेज सिस्टम जो था वो ठीक होता या नहीं होता? आप बताओ। होता ना, तो ऐसा नहीं हुआ। समस्या तो हमारे लिए भैया वहीं की वहीं खड़ी है, समाधान नहीं मिल रहा, बल्कि पुरानी चीज़ों को वापस से कोई नहीं आता यहाँ पे। दिल्ली सरकार जिस सीवर लाइन की सबसे ज़्यादा तारीफ करती है कि दिल्ली में टॉप क्लास का ड्रेनेज सिस्टम है और दिल्ली की जो सड़कें हैं वो लंदन पेरिस से कम नहीं होंगी आने वाले टाइम में, तो उसी लंदन पेरिस में रहने वाले जो लोग हैं उन्होंने ही आज इस लंदन पेरिस की पोल भी खोल दी कि कैसे यहाँ पे पानी भर जाता है, बिन बरसात यहाँ पे जो सीवर है वो ओवरफ्लो हो जाता है और इसका कोई समाधान इन्हें लोगों को नहीं मिलता। जिसमें अगर हम आपको दिखा दें, एक बार कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा वो पोल को दिखाएं, किस तरह से तार पोल पे लटकी पड़ी हैं। अगर ये बारिश के दौरान ये टहनियाँ इन चीज़ों पे गिरे तो शॉर्ट सर्किट होना नॉर्मल सी बात होगी। शॉर्ट सर्किट भी हुआ है पहले भी। अमूमन जब बारिश आती है तो शॉर्ट सर्किट होता है, इसमें आग भी लगती है। और देखो ये मेरा घर बिल्कुल सामने है, बुच वाला पोल सीधा मेरे घर गिरे या इधर दाएं बाएं गिरे तो जान माल की हानि होगी या नहीं होगी, आप ही बताइए। तो किसकी आगे हम अपना दुख कहें, किसको हम अपना रोना रोएं? कोई मतलब भी बस वोट के लिए तो माई बाप है जी, पाँव छू रहे हैं जी, बहन जी हमें वोट देना, फिर हमारी कोई सुध नहीं लेता। ये वोटों के टाइम ही आते फिर दोबारा तो दर्शन भी नहीं देते इधर। वोट के टाइम आते फिर दोबारा दर्शन भी नहीं देते इधर। अभी जो आप मेरे पीछे ये जो दीवार देख सकते हैं मेरे साइड में, एक बार कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये स्कूल की दीवारें हैं और स्कूल की दीवारों में आप किस तरह से दरारें हैं, दीवारें, एक बार कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा पीछे होके इस दीवार की फुटेज लें कि कैसे दीवारों में गहरे गहरे गड्ढे हैं। अभी कुछ दिन पहले गुड़गांव से एक ऐसी न्यूज़ आई थी जहां खड़ी दीवार अपने आप 4 लोगों पे गिर गई थी और उनमें से कोई नहीं बचा था। ऐसा ही अगर चलता रहा दिल्ली में, ऐसे सटे राज्यों में, तो कैसे काम चलेगा दिल्ली सरकार का जब ये दीवार स्कूल की दीवार है। हो सकता है ये गली के ना तरफ होकर स्कूल के अंदर ही गिर जाए जहाँ पे छोटे बच्चे पढ़ने आते हैं। और इसी स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर की तारीफ जो है लगातार दिल्ली सरकार करती रहती है कि दिल्ली के जो स्कूल हैं टॉप क्लास के स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल को फेल कर रखे हैं। हो सकता है अंदर से इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर हो, पर जब हमने बाहर से जब इन दीवारों को देखा तो लगातार जैसे जैसे दीवार की लाइन आ रही है वो एकदम दीवार गिरती हुई नज़र आ रही है। और दीवार के ही साइड में आपको दीवार के साइड में आपको एक खंबा भी दिखेगा जो कि दीवार से बिल्कुल चिपका हुआ है। लोगों का घर और खंबे के बीच ज़्यादा दूरी नहीं है, पेड़ों की टहनी एकदम खंबे को छूने आ चुकी हैं। जी देखो हमारे घरों में देखो ऊपर ये पेड़ जो है ना अंदर तक चले जाते, कीड़े मकोड़े मच्छर वच्छर सब जाते हैं अंदर। बंदर हमारी टंकियां तोड़ जाते हैं। एमसीडी के यहाँ अगर एमसीडी का कुछ भी चुनाव आता तब तो वोट मांगने आ जाते हैं, तो बंदर आते हैं। मेरी बहू को काट गए, उसको कितने इंजेक्शन लगे हैं, ठीक है। हम कितना परेशान, कपड़े फाड़ जाते हैं, वो देखो रेलिंग तोड़ गए हैं, वो जिसमें हम कपड़े सुखाते हैं वो भी तोड़ गए हैं। तो एमसीडी को कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वोटिंग आती तब तो हाथ जोड़ के खूब आ जाते हैं। और सामने स्कूल है, मच्छर इतना हो रहा, तो यहाँ दवाई वाई डालनी चाहिए नहीं डालनी चाहिए?
ये देखो पीछे गली से आए, हमारे पीछे गली बोलो ना, तो इनके देखो कहाँ से आए आप? पीछे गली में से क्या वहाँ पे क्या सीवर के पूरा नाला भरा पड़ा है। आप आओ, मैं दिखाता हूँ आपको। जी, एक बार इनके साथ चलेंगे और देखेंगे जिस तरह से इन्होंने बताया कि सीवर है यहाँ पे आपको ऐसे घर जी 6 दिन से कुछ बताया जा रहा है, ये सीवर यहाँ पे भरा हुआ है। ये जो गलियाँ हैं इनके घरों के बीच में ज़्यादा दूरी नहीं है, चिपकी गलियाँ हैं, इसी बीच में आपको ऐसी चीज़ें जो तमाम समस्याएं मिल जाएंगी। और जो तमाम दिक्कतें हैं यहाँ पे दक्षिणपुरी एक्सटेंशन में, ऐसी दिक्कतें लगातार यहाँ पे है। ये एक कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा सीवर की तरफ दिखाएं कि सीवर किस तरह से भर चुका है, ओवरफ्लो हो जाएगा कुछ टाइम बाद ही ये सीवर, और हो भी सकता है ये सीवर अंदर भी धंस जाए जिससे लोगों की जान मान को हानि। ये जो मिट्टी का काम है ये आपने खुद करवाया है? अच्छा, ये टाइल्स का काम चल रहा है। ये है कुछ दक्षिणपुरी साउथ दिल्ली का हाल, जिसे दिल्ली का सबसे पॉश इलाका साउथ दिल्ली को माना जाता है। उसी साउथ दिल्ली में आपको ऐसी बहती हुई नदियां देखने को मिल जाएंगी कि किस तरह से लगातार जो पानी है यहाँ पे भरा हुआ है और लोगों को समस्या होती है। अगर कोई आम आदमी यहाँ से आता है तो ये देखिए किस तरह से सीवर का पानी लगातार सीवर में से रोड पे आ रहा है। ऐसा कुछ हाल है दिल्ली का और ऐसा कुछ हाल है एमसीडी का। कंप्लेंट की है आप लोगों ने? कर रखी है भैया, कंप्लेंट करके ऑनलाइन में इतनी बारी हो चुकी है, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। ऑनलाइन किसे किया आपने? एमसीडी में की है? एमसीडी में ऑनलाइन में कर रखी है मैंने, मलबे के लिए कर रखी है। आगे 6 दिन हो गया इसे। अभी एमसीडी के ऑफिस गए हो आप लोग कभी? एमसीडी ये दफ्तर गए हैं, आज भी गए, और हम लेडीज से इकट्ठे होकर के भी जाते हैं। और ये 2 बारी ऑफिस हो गए, 20 नंबर में ना इसका ऑफिस, वहाँ जाके भी आए और यहाँ पर भी जाके कोई आश्वासन दिया? बस आज शाम तक आ जाएंगे तो बता देना, हमें फ़ोन बता देना कि भी आ जाए कि नहीं आए। फिर सुबह भी जाके आए, नहीं आया कोई भी। 3 बारी तो हमारे घर से हो गई और बाकियों की और गए हैं, एक सब ने किया। आप लोग भी गए? हम भी कंप्लेंट करके आए हैं। तो ये जो समस्या है ये 6 दिन से लगातार है। आप लोग ऑनलाइन ये आते हैं, थोड़ा साफ करके चले जाते हैं, फिर एक हफ्ते बाद फिर पानी चालू हो जाता है ऐसे ही। यहाँ पे जो लास्ट सीवर का साफ सफाई है काम है वो कब हुआ था? ये हुआ था अभी अगले हफ्ते। एक हफ्ते बाद ही ऐसा हाल? फिर ऐसा हो गया, यो साफ करने के बाद दूसरे दिन ही फिर चालू हो जाता पानी आना। इसके ड्रेनेज सिस्टम में जब नए सीवर लगा दिए जाएं तो ऐसा ही होगा। हाँ, तो इसके मलबा निकालते नहीं, वो आगे डंडी से खोल के पानी चलाते हैं, फिर दूसरे दिन फिर भर जाता है। जो यहाँ के विधायक हैं अजय दत्त, आपने उन्हें कभी देखा है? नहीं भैया, हमने नहीं देखा। आप लोगों ने देखा विधायक को? हमने नहीं देखा। अभी एक दिल्ली सरकार की मुहिम चल रही है, आपका विधायक आपके द्वार, जिसमें विधायक आप लोगों के पास आके आपकी समस्या सुनेंगे। तो यहाँ पे हुआ हम तो इंतजार में बैठे हैं भैया। अच्छा, हमें इंतजार दे दो, इंतजार करें और आप अपना नंबर दे दो। जब वो अजय दत्त जी आएंगे ना, हम आपको कॉल करेंगे। निगम पार्षद कोई नहीं आता भैया। वोट के टाइम पे आते हैं और हम सब हाउस वाइफ है, कोई वर्किंग लेडी नहीं है, तो कितनी समस्या से हम लोग जूझते होंगे। हमारे बच्चे भी आप जैसे जॉब पर गए हैं, शाम को अब बताओ पानी नहीं आता तो सुबह जाएंगे ऑफिस तो नहाने के लिए भी चाहिए, बीमार ना हो जाएं तो भी हमारा गुजारा कैसे होगा? ठीक है ना। अब एक बार बताओ, स्कूल का चालान कोई नहीं काटता। अगर मान लो बारिश आ जाए, इसमें पोल पे आग लगती है, वो चिरमिराट सी मचती है, कल को कोई हादसा मेरे घर पे हो जाए या दाएं बाएं हैं, बच्चे भी शाम को खेलती है लाइट होने, बताओ मैं क्या करूँगी? किसी भी पास गिर जाए, किसी की भी साथ जान माली, शाम को सारी सबकी गाड़ियाँ किसी की गाड़ी पे गिर जाए, सारी गाड़ियाँ पेट्रोल की हैं, आग लग जाए तो क्या करेंगे हम? पेड़ काटने आते हैं, वो कहते हैं जी हम तो ये उंगली बराबर है ना, बस इतनी ही टहनी को काटेंगे, तो ये मोटी डंठल कौन काटेगा? क्या उनका सरदार? जो मोटी डंडियां हैं उनको वो लोग क्यों नहीं काटते? यही तो मेरा यही तो सवाल है कि वो लोग क्यों नहीं काटते? उन्होंने ये इतना टाइम क्यों लगाया, इनको मोटी होने क्यों दिया? ये कहते हैं जी ये पीपल का पेड़ है, पीपल के पेड़ को बड़ा ये होने दिया। अगर पीपल के पेड़ से इतना ही ऐतराज है तो प्रॉब्लम वो कहता है जी ये ऑक्सीजन देता है, मैं मानती हूँ ये ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा देता है, लेकिन अगर कुछ हादसा होता है तो आप कौन जिम्मेदार होगा? उसका जिम्मेदार कौन होगा? किसी भी पास से गिर सकता है, ये तो एक कुदरती चीज़ है, किसी भी पास से गिर गया। अब ये देखो ये टंकी है, इसको अगर मेरे पास सीढ़ी नहीं है, आप देखो इतना गंद पड़ा हुआ ना इसमें जिसका कोई हिसाब नहीं। बट वॉशरूम स्कूल के जाके देखो गंदे हैं, सड़क से निकलना दूभर है, वॉशरूम वहाँ पे इतना गंदा है। ठीक है ना। रोड देखो कितने गंदे हुए पड़े हैं। ठीक है ना। तो कोई मतलब भाई किसी तरीके की, बस वो आते हैं चुनावी अपनी प्रचार करने कि आंटी जी वोट देना, माता जी वोट देना, उसके बाद तो
कैसी माता जी और कैसी बहन जी। चुनाव तक का ही रिश्ता होता है, चुनाव के बाद सारे रिश्ते नाते टूट अभी जाते यहाँ बस वो नाम मात्र का होता है, बाकी और कुछ नहीं होता। तो ये बाथरूम भी हैं। कौन सा बाथरूम? हुई थी ना, ये जो बाथरूम है इधर रोड पे ही, इतनी बदबू आती है। हाँ ये रहा ना कोने पे ही, इतनी बदबू आती है ना, बहुत बदबू आती है। वहाँ पे खड़े नहीं हो सकते, निकल नहीं सकते वहाँ पे, इतनी बदबू। बच्चे भी तो स्कूल हमारे ही बच्चे जैसे हैं वो भी, तो बीमार हो जाएंगे। अब उनके पेरेंट्स बाहर खड़े रहते हैं जब तक उनका छुट्टी का टाइम नहीं हो जाता, तो मुंह को वो बांध के जाना, हाँ, तो कितनी मुश्किल है। फिर कूड़े की गाड़ी है, वो भी अब कभी आती है कभी नहीं आती है तो वो अपना जो स्पीकर है उसको ऑन नहीं करती है, बिना स्पीकर ऑन किए हुए आती है कूड़े की गाड़ी। तो ताकि पता ना चले, 2-4 जिसको पता लग गया, या कॉर्नर पे साइड बाय साइड के जो घर हैं तो वो अपना डाला और वो अपने रफू चक्कर हो गया। ये हाल है कुछ एमसीडी की जो गाड़ियाँ आती हैं उनका यहाँ पे, कि जो गाड़ी का आवाज़ है, जो वैसे तो बहुत से इलाकों में ये भी शिकायत आती है हमें सुनने को कि वो स्वच्छ भारत का इरादा वाला गाना हमें सोने नहीं देता सुबह, पर दक्षिणपुरी में वो स्वच्छ भारत का इरादा यहाँ पे लोग सुनने को तरस चुके हैं। बिना सायरन बजाए हुए, बिना वो हॉर्न बजाए हुए यहाँ पे आते हैं और चुपचाप निकल जाते हैं। लोग अपने घर का कूड़ा फेंकें तो फेंके कहाँ, ये भी एक समस्या है। ये एक मेन रोड है, गली नहीं है ये यहाँ पे, ये वाल्मीकि रोड के नाम से इस रोड को जाना जाता है। इसी रोड पर आपको मेन रोड पर किस तरह से यहाँ पे कूड़ों का अंबार देखने को मिल जाएगा। तमाम गाड़ियाँ हैं जो पार्किंग में लाइन से आपको लगी हुई मिल जाएंगी, और इन्हीं कूड़े के अंबार और गाड़ियों, अवैध गाड़ियों की पार्किंग के साथ साथ आपको मेरे राइट साइड में कुछ लोग मिल जाएंगे जो कि यहाँ पे जुआ करते हैं, नशा करते हैं, और कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस इनके सामने मुझे निरस्त नज़र आती है कि कैसे ये लोग एकदम फ्रीली मेन रोड पे बैठ के जुआ खेल रहे हैं। कभी हमने देखा थोड़ी देर पहले कि कुछ लोग वहाँ पे नशे, जो चीज़ बैन है उन चीज़ों से नशा कर रहे थे, और जब उनसे हम लोगों ने ये चीज़ के लिए बोला तो वो उल्टा हम लोगों पे चढ़ने को हुआ है कि कैसे वो कितने खुले हैं दिल्ली में जो क्रिमिनल्स हैं उनकी आवाज़, और कितने चौड़ में वो लोग यहाँ पे आके लोगों से बात करते हैं। और जो ये साइड में आप देख रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ पे जुआ खेला जा रहा है और नशे होते हैं, तो इसी मेन रोड में, अगर कैमरामैन को रिक्वेस्ट करूँगा वो रोड की तरफ कैमरा को घुमाएं कि कैसे इसी मेन रोड से तमाम महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो निकलती हैं, और स्कूल के बच्चे हैं वो भी इसी रोड से निकलते हैं। पर जब ऐसे नशे करने वाले लोग आपको इस दक्षिणपुरी एक्सटेंशन में मिलेंगे, जुआ खेलने वाले लोग आपको दक्षिणपुरी एक्सटेंशन में मिलेंगे, तो क्या हाल हो सकता है दक्षिणपुरी एक्सटेंशन का, आप सोच सकते हैं। इसी चीज़ों में महिलाएं, बच्चे अनसेफ फील करते हैं। यहाँ पे आप इस गली का मंजर देख सकते हैं कि गाड़ियाँ लगी हैं और गाड़ियों के पास में आपको खुले हुए कुछ ऐसे नालियाँ मिल जाएंगी। किस तरह से इसमें मच्छर पनपते होंगे। अब आप एक चीज़ सोचिए, अगर आपके घर के बाहर, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, कि पानी मिल जाए एमसीडी को जमा थोड़ा सा भी, तो 5000 का जुर्माना आप पे कर दिया जाएगा। पर इन मच्छरों से अगर आपका घर का कोई बीमार हो जाए तो आप किस पे जुर्माना करेंगे। जो यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी शिकायत है वो ये एक शौचालय की है कि शौचालय में लगातार लोगों को गंदी बदबू आती है। स्कूल है इसके पीछे, और जी ये नाला देखो, आप ये नाला देखिए, ये मेरे ख्याल के जब से सरकार आई हुई है, जब से भी तो भरावा, कोई यहाँ पर देखभाल कुछ नहीं है। आप सीवर देखिए, 3 नंबर में मेरे घर के अंदर पानी आ रहा, सारा सीवर का पानी, गंदगी का पानी, नल का पानी आ रहा है यहाँ पर। आप यानी कि आप पहली बार यहाँ पर आए हैं, हमारा बहुत सौभाग्य है कि जो आप लोगों ने कम से कम हमें बोलने का मौका तो दिया है। यहाँ की आप रोड को देखो, नालों को देखोगे, आप उधर से देखिए, सामने से वहाँ पर भी है कि सब टूटा फूटा पड़ा है, बिल्कुल सब रोड निकल जाओ। 3 नंबर ब्लॉक में, वहाँ से घर में सीट में भी अभी देखो, मेरे कंप्लेंट लिखवाना जाता, कल भी लिखवाई, परसों लिखवाई, कोई भी जल बोर्ड से आया नहीं। अच्छा, मेरा नाम श्यामलाल है। तो आपने कंप्लेंट की है इसकी जल बोर्ड? कंप्लेंट करिए, उधर से है वहाँ से, वहाँ हमारा घर है, वहाँ भी, यहाँ पर भी रहता हूँ मैं, सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ। अच्छा, तो उसके बाद जल बोर्ड वालों ने आपको कोई आश्वासन दिया? हम आ रहे हैं, अभी तक नहीं आए हैं। 3 दिन हो गए इस बात? 3 दिन हो गए थे। और ये भी है अभी 2-4 दिन से है कि ये रोड में है ना, पल्ली गली में जाकर देखिए, वहाँ पर भी है ना कि शिविर का पानी बैक मार रहा है। अच्छा, और ये देखिए, ये नाला है दूर से दूर तक है। और अगर आप थोड़ा सा आगे देखिए, यहाँ पर स्कूल है, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर और साथ में ये भी देख सकते हैं, ये लोग यहाँ पर बच्चे खड़े हैं ना, ये सब इनको गलत चीज़ इस्तेमाल दी जाती है, जिसकी नशे पानी की होती है। और तो सुबह ये रोड पे खड़े हो कैसे नशे करते हैं, देख लो, आपके सामने देख लो, ले लो इनकी, वो ले लो,
आप देखिए, आप पहले यहाँ से देखिए। तो ऐसा कुछ हाल है यहाँ पे दक्षिणपुरी 8 नंबर रोड का कि यहाँ पे रोड पे खड़े लोग आपको नशे करते हुए भी दिख जाएंगे। और लॉ एंड ऑर्डर कुछ दिल्ली का ऐसा है कि यहाँ पे कैसे आपको लोग मिल जाएंगे। नशे होते हैं भाई इस रोड पे? नशे होते हैं? नहीं भाई बताओ, क्या 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 नशा होता है यहाँ पे? यहाँ पे क्या क्या नशा होता है? आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? अभी तो मेरे को दिखा है, वैसे बताने को बहुत क्या दिख रहा है बताओ? गांजे के रोल बनते हुए मुझे यहाँ पे साफ दिखे हैं कि कैसे ये जो युवा यहाँ पे खड़े हैं ये इनके ही द्वारा यहाँ पे नशे किए जाते हैं और दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ा जाता है। यहाँ से तमाम महिलाएं निकलती हैं, बच्चे निकलते हैं, कहीं ना कहीं वो इन चीज़ों में ही अनसेफ फील करते हैं और ऐसे ही देश का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है। फिलहाल एक बार कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा वो पीछे दिखाएं कि कितनी खुशी हो रही है उन्हें इस बात से कि वो नशे करते हैं यहाँ पे रोड पे खुलेआम। जिन इलाकों को सबसे पॉश इलाकों में गिना जाता है उन इलाकों की नालियाँ आपको ऐसी मिलेगी, लॉ एंड ऑर्डर ऐसा मिलेगा कि लोग पुलिस का खौफ नहीं, विधायक का खौफ नहीं, यहाँ पे आपको ऐसी चीज़ें तमाम मिल जाएंगी। लोग समस्या का वो करते हैं, एमसीडी में कंप्लेंट करते हैं पर एमसीडी कहता है आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, शाम को आएंगे, कल सुबह आएंगे, पर उनका शाम कल सुबह नहीं होता। जो ऐसे अवैध काम होते हैं जो कि इलीगल है, भारत में बैन है, वो कैसे हो रहे हैं इस रोड पे। अगर इस खबर पर आपकी कोई भी राय हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहिए भैया जी गजब। मैं जितेश मिश्रा, कैमरा पर्सन प्रदीप झा के साथ। धन्यवाद।